तुम मर्द की खूबसूरती देख के शादी करते हो, आज खूबसूरती है कल को खत्म हो जाएगी। तुम औरत क्या हुस्न देख के शादी करते हो, ये एक अच्छी जमीन है, मगर हुस्न है कल को ढल जाएगा। हुस्न है बदसूरत हो सकता है। तुम औरत का माल देख के शादी करते हो, तुम मर्द का माल देख के शादी करती हो, अच्छी चीज है। जरूरी है मुसलमान का इन्फ्लुएंशियली पावर होना। तुमने माल देख के शादी की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माल आज है शायद ना हो, नाम आज है कल शायद ना हो। तीसरा, तुम उसकी खानदान और हस्ब नसब देख के शादी कर रहे हो कि भाई बड़े आला खानदान के हैं हजरत जी, मगर आला खानदानों के अंदर ही इबलीस भी पैदा हो जाता है। अगर माल की बेसिस के ऊपर शादी करोगे तो जिसके पास माल है वो चौधरी, जिसके पास अगर लड़की मालदार है तो लड़का गया, लड़का मालदार है तो लड़की गई। और अगर हुस्नो जमाल पर बात करोगे तो अगर मर्द ज्यादा खूबसूरत है तो औरत संभाल के दिखा दे ऐसे मर्द को, और अगर औरत हसीन और खूबसूरत है तो वो इस शैतान के दौ में आ सकती है कि भाई मैं एक मर्द को ही क्यों अपना हुस्न दूं। सबसे बड़ा मसला किसी मसले को रिजॉल्व करने का होता है कि भाई उसने बीज किस मिट्टी में डाला हुआ है। जब मिट्टी ही खराब सेलेक्ट की है तूने, तो अब बंदे ने जमीन ही गलत सेलेक्ट कर ली है, उसने जमीन ही बंजर ले ली है, तो अब उस पर सब्जा उगा नहीं उगा, फल उगे नहीं उगे, उसके ऊपर खेती अच्छी आई नहीं आई, दरख्त बाग बना नहीं बना, ये मुश्किल है भाई, आपने जमीन ही गलत ली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम औरत क्या हुस्न देख के शादी करते हो, ये एक अच्छी जमीन है, मगर हुस्न है कल को ढल जाएगा। हुस्न है बदसूरत हो सकता है, हुस्न है बूढ़ा हो जाएगा, हुस्न है उसे झुर्रियां पड़ जाएंगी एक दिन। तुम मर्द की खूबसूरती देख के शादी करते हो, आज खूबसूरती है कल को खत्म हो जाएगी। तुम औरत का माल देख के शादी करते हो, तुम मर्द का माल देख के शादी करती हो, अच्छी चीज है, माल अच्छी चीज है। बस्ततुन फिल इल्मी वल जिस्मी, मुसलमान ताकतवर भी होना चाहिए और इल्म वाला भी होना चाहिए। आलिम वल कवी, जरूरी है मुसलमान का इन्फ्लुएंशियली पावर होना। तुमने माल देख के शादी की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माल आज है कल शायद ना हो, नाम आज है कल शायद ना हो, शोहरत आज है कल शायद ना हो। तीसरा, तुम उसकी खानदान और हस्ब नसब देख के शादी कर रहे हो कि भाई बड़े आला खानदान के हैं हजरत जी, और मोहतरमा बड़ी आला खानदान से ताल्लुक रखती, मगर आला खानदानों के अंदर ही इबलीस भी पैदा हो जाते हैं। आला खानदान में कमजर्फ कमीने भी पैदा हो जाते हैं, आला खानदान में बगैरत बेशरम बेहया भी पैदा हो जाते हैं, और आला खानदान के अंदर बड़ी बड़ी ऐसी किस्म की औरतें पैदा हो जाती हैं कि हमारे अल्फाज नहीं है बयान करने को। तो खानदान है आज है कल नहीं होगा। तुम में से सबसे अच्छा आदमी वो है जो उस चीज पर शादी करे कि कल को जब उनका आपस में टकराव हो ना, जब उनका कॉन्फ्लिक्ट आए आपस में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रेफरेंसेस हो या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रायोरिटीज हो या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ विजन हो या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलेशनशिप स्टेटस हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईक्यू हो, इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्फ्लिक्ट हो, इंटेलेक्चुअल कोशेंट का कॉन्फ्लिक्ट हो, उनकी पूरी जिंदगी कॉन्फ्लिक्ट में और इख्तिलाफ में चली जाए, तो उनको अपनी बेसिक के ऊपर लाना दोनों को आसान हो। और वो बेसिक दीन था कि वो कहे भाई मैं इस मसले के ऊपर हैंड्स डाउन करता हूँ अल्लाह के ऊपर, और तू भी जो है ना अल्लाह के आगे हैंड्स डाउन करके मसले को रिजॉल्व कर ले, हम दोनों अल्लाह को बड़ा बना लेते हैं यहाँ पे। लेकिन जब खानदान की बुनियाद पर बड़ा बनेगा, रिश्ता बनेगा, तो जिसका खानदान ऊंचा है ज्यादा बड़ा है वो चौधरी, दूसरा कमी। अगर माल की बेसिस के ऊपर शादी करोगे तो जिसके पास माल है वो चौधरी, जिसके पास अगर लड़की मालदार है तो लड़का गया, लड़का मालदार है तो लड़की गई। और अगर हुस्नो जमाल पर बात करोगे तो अगर मर्द ज्यादा खूबसूरत है तो औरत संभाल के दिखा दे ऐसे मर्द को, और अगर औरत हसीन और खूबसूरत है तो वो इस शैतान के दौ में आ सकती है कि भाई मैं एक मर्द को ही क्यों अपना हुस्न दूं। इतना तो मुझे करना चाहिए ना कि कम से कम 8-10 मर्द देखें तो सही ना मुझे, कम से कम मेरी ब्यूटी एक कमरे में एक बुरके और हिजाब के अंदर कन्फाइंड होकर रह जाए। ऐसी बहनजी मटीरियल नहीं बन सकती भैया मैं तो। ये हुस्न जो हसीन ज्यादा है उसके नखरे ज्यादा है, जो हसीन नहीं है, मतलब ये दुनियादारी के मसाइल के अंदर एक दूसरे से मुकाबलेबाजी के अंदर मसले खराब हो सकते हैं। दीन एक ऐसा चीज है जिस पर मैं कह सकता हूँ आपके साथ भी, सबके साथ यार मैं अपनी बात से रुजू करता हूँ अल्लाह की बात पर। बाकी अगर एटीट्यूड की बात करनी है वो तो डीएनए में अल्लाह ने ऐसा रखा हुआ है, वो तो सर झुका ही नहीं आज तक कभी शेख आतिफ का। एटीट्यूड ही है जिस पे लोग मरते हैं, और एटीट्यूड है जिसकी वजह से लोग मारते भी हैं।
کہ آپ اللہ کی بات آگے لائیں گے تو آئی ول بی ہمبل ان فرنٹ آف یو. میں اللہ کی بات پہ عاجز ہو جاؤں گا, میں اللہ کی بات کے اوپر آپ کی بات سن لوں گا, میں اللہ کی بات پر آپ کی ٹیبل میں بیٹھ سکتا ہوں آ کے.